स्वागत है सबका। और शुरुआत करते हैं ध्यान से। आंख बंद कर लें। अपनी आती जाती श्वास को देखें। प्रेमपूर्ण और थैंकफुलनेस के साथ, अहोभाव के साथ प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। मेरे पे आपकी कृपा बनी रहे। पूरे यूनिवर्स, पूरे कायनात को, जिसमें कण कण में जो परमात्मा है, विराजमान परमात्मा जो है ही है, जो सदा है और सदा हमारी सुन रहा है, हमें देख रहा है। एक पल के लिए भी जिसने हमें छोड़ा नहीं है, जो हम में हम ही बन के बैठ गया है। जब आप अपनी आवाज़ सुनते हो, अपनी प्रार्थना को सुनते हो, तो वो ही सुन रहा है। अपनी प्रार्थना को सुनते हुए जैसे परमात्मा ही बोल रहा है और परमात्मा ही सुन रहा है, आप ही के भीतर। सच्चे हृदय से उड़ेल दें अपना सारा प्रेम पूरे यूनिवर्स के लिए। और प्रार्थना पूर्ण होकर बोल दें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाम कुछ भी दें, यूनिवर्स बोलें, परमात्मा बोलें, लेकिन एक ही है। ये हमारे ही लेबल हैं जो हम लगा देते हैं। इन सब लेबल्स को जब हम हटा देंगे तो क्या बचेगा? बस वही एक ही बचेगा। हमारी भाषा ही इतनी सीमित है कि वो उसके टुकड़े कर देती है। हमारी भाषा की वजह से हमें सब कुछ अलग अलग दिखने लगता है। लेकिन यदि सारी भाषाएं गिरा दी जाएं तो सब एक हो जाता है। पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात एक ही हो जाती है। जैसे आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, हम अलग अलग नाम दें तो सब अलग अलग हो जाता है। जैसे आंखें अलग, नाक अलग, हाथ अलग। लेकिन जब हम कुछ कोई नाम ही ना दें तो पूरा शरीर एक साथ देख पाओगे आप। तब आपको ऐसा अलग अलग नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा। तो लेबल करने से कुछ चीज़ें हमें अलग अलग दिखने लग जाती हैं। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो हम कहते हैं ये बेडरूम है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है। लेकिन अगर सारे लेबल्स हटा दिए जाएं तो ये एक घर है। पूरे को एक साथ देखेंगे तो एक घर है। ऐसे ही जब हम यूनिवर्स बोलते हैं तो उसमें सब समा गया, सब समा गया। तो बस सबके साथ एकता का अनुभव करते हुए, वननेस की फीलिंग को महसूस करते हुए अपने मौन में स्थिर हो जाएं। अपने मौन को देखते हुए, जानते हुए मौन हो जाएं। देखें कैसा फील हो रहा है। अपार आनंद और शांति, ऐसी शांति जो बाहर कहीं भी नहीं मिल सकती, जो आपके ही भीतर है। जब आप सब कुछ ड्रॉप कर देते हो, लेट गो कर देते हो, तो जो शांति आपको मिलती है वो अद्भुत है।
उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, बताया नहीं जा सकता, वो गूंगे का गुड़ हो जाता है। जैसे गूंगा स्वाद तो ले सकता है पर बता नहीं सकता, ऐसे ही हम उस शांति को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन किसी को बता नहीं सकते कि वो क्या है। बस उसका मज़ा लें, उस शांति को पी जाएं, उस शांति में जिएं, उस शांति को महसूस करते हुए अपने ही भीतर नज़र, हमारी जो नज़र जो बाहर भाग रही होती है उसे बस अपने ही भीतर ले आएं, दूसरों से हटा दें। उसके पास अब कोई सब्जेक्ट ना हो, बाहर की दुनिया का कोई सब्जेक्ट ना हो, आपका सारा ध्यान सब तरफ से हट जाए तो अपने आप ही एक अद्भुत शांति महसूस होने लगती है। जैसे ही ध्यान सब तरफ से हटा, आप शांत हो गए। बाहर से हटाकर अपने ऊपर लाएं, फिर अपने में भी शरीर, मन, बुद्धि, विचार, इन सब से हटाकर बस ठहर जाएं। अब ध्यान कहीं नहीं है, ध्यान की ऊर्जा तो है लेकिन अब ध्यान कहीं नहीं है। उसके पास अब कुछ है ही नहीं जिसके बारे में आप सोचें या विचार करें या देखें या सुने। अब इंद्रियों के लिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचा। ध्यान की ऊर्जा है लेकिन आप ना तो कुछ देख रहे हो, ना सुन रहे हो, ना सोच रहे हो, ना व्याख्या कर रहे हो, ना जज कर रहे हो, ना ही आपको अब कुछ चाहिए। ऐसी स्थिति में आपकी ऊर्जा आप ही के पास बनी रहती है। इसी को कहते हैं होश का दिया, कि आपके भीतर होश का दिया जल गया, आप प्रकाशित हो गए स्वयं की रोशनी से, जो आप ही के पास पहले से ही थी लेकिन हमने दूसरी जगह पे डाली हुई थी, हमारा ध्यान कहीं और था। अब ध्यान हट गया चारों तरफ से, वो सारी रोशनी खुद पे ही पड़ रही है। जैसे एक टॉर्च होती है, जैसे टॉर्च की रोशनी जो है किसी एक दिशा में जब आप डालते हो तो उसी दिशा में वो पड़ती है, लेकिन एक दिए की जो रोशनी होती है वो चारों तरफ पड़ती है, किसी एक वस्तु विशेष पे नहीं पड़ती। ऐसे ही जब चारों तरफ से ध्यान हट जाता है और आप स्वयं में टिक जाते हो तो आप सबको जान रहे होते हो, सब कुछ एक साथ। वहाँ कंसंट्रेशन नहीं होता। बस बने रहें अपने इसी ध्यान में, अपने ही साथ, अपनी ऊर्जा के साथ। और जब बिखरी हुई ऊर्जा सिमट कर आपके अंदर ही ठहर जाती है तो वो इतनी सघन ऊर्जा की वजह से ही आपको अपार शांति, आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है। वो अकेलापन जो है इससे भर जाता है। अब इस वक्त किसी को अकेलापन लग रहा है क्या? वो अकेलापन हमें इसलिए लगता है कि हमारे पास ऊर्जा जो है हमने सारी इन्वेस्ट कर देते हैं, हम सारी अपनी ऊर्जा को बिखरा देते हैं तो हमें अकेलापन महसूस होता है। और जैसे ही वो ऊर्जा वापस हमारे पास वापस आ जाती है वो खालीपन भर जाता है और हम भरा हुआ महसूस करते हैं। देखें इस वक्त खालीपन है क्या? चलिए, सभी ध्यान में डूबे रहें और आप में से ही कोई बात करना चाहे, कुछ प्रश्न पूछना चाहे
तो एक व्यक्ति बोले और बाकी सब ध्यान में ही बने हुए सत्संग सुने। हाँ जी, अब आप लोगों की बारी है। आप में से कोई भी कुछ पूछ सकता है या शेयर कर सकता है। हाँ जी नीरज। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अभी जो आपने बताया हम्म कि सब ध्यान हटाकर अपने आप कर ले आए, पूरी ऊर्जा को अपने ऊपर ही लें, हाँ। कहीं आसपास का ध्यान दे हम्म तो अकेलापन नहीं लगेगा। हम्म वास्तव में अकेलापन का ख्याल ही नहीं आ रहा था, इतना अच्छा लगा ऊर्जा को अपनी तरफ लेने के बाद। ये हम्म हम अकेले हैं, ये तो बेचारी हम अपने अंदर है, अपने साथ के अंदर पूरा यही दिख रहा था। तो बहुत अच्छा लगा इस तरह का अपने आप के लिए अपने अनुभव करना। यस रियली गुड, थैंक यू। यस। तो ये जो है ना, सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि खालीपन, अकेलापन। सब कुछ है लेकिन खालीपन अंदर महसूस होता है, अकेलापन, उदासी। ये सब इसीलिए है कि हमारी सारी ऊर्जा बाहर बिखरी हुई है, कहीं प्रॉपर्टी में, कहीं बच्चों में, कहीं रिलेशनशिप में, कहीं मान सम्मान में, कहीं पद प्रतिष्ठा में। अब हमने अब सारी बाहर ऊर्जा फेंक दी तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, इसलिए हमें खालीपन लग रहा है। और हमें ऐसा महसूस होता है कि बाहर से कुछ मिलेगा तो हमारा वो खालीपन दूर हो जाएगा। ये सत्य नहीं है। यदि हमारी बाहर बिखरी हुई ऊर्जा वापस आ जाए तो ये खालीपन दूर हो सकता है, क्योंकि खाली हुआ किससे? ये ऊर्जा थी जो हमने चारों तरफ इन्वेस्ट कर दी, हमारे बैंक बैलेंस खाली हो गया। तो जैसे ही वो ऊर्जा वापस आ जाएगी, आपका बैंक बैलेंस फिर से हो जाएगा, आपकी ऊर्जा आप ही के पास आ गई। तो वो जो रिक्तपना और खालीपना लग रहा था वो ऊर्जा के न होने से ही था। और जैसे ही ऊर्जा वापस आई और आप अपने आप को पाओगे कि अब तो खालीपन मिट गया, अकेलापन मिट गया, बोरियत मिट गई, आप अपने में भरे पूरे बैठे हो, आनंदित हो। कोई है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। तो चारों तरफ से जब एक्सपेक्टेशंस हटा दीजिए, कुछ चाहिए करके हटा दीजिए, लाभ हानि हटा दीजिए, मान अपमान हटा दीजिए, तो धीरे धीरे पाओगे ऊर्जा वापस आ गई। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, आप अपने में ही ठहरे हुए हो, शांत हो, अपने सुकून में हो, संतुष्टि में हो। राइट। तो अब कोई और भी प्रश्न पूछ सकता है। कोई प्रश्न ना हो तो अपने इस ध्यान में बने रहें। बहुत ही ये कीमती वक्त है जब हमें ये मौका मिलता है कि हम सिर्फ अपने ही साथ हो जाते हैं पूरी तरह से। मेरा एक प्रश्न है नीरज जी। हाँ जी, हाँ जी। हम कहीं बाहर भी किसी काम में लगे होती है, किसी और के लिए कुछ सोच रहे हैं, तब भी हम अपने ही ऊर्जा हमारे अंदर भी इतनी सघन, इतनी डेंस बनी रहे, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? हाँ, देखिए, जब सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है कि व्यर्थ की ऊर्जा बाहर इन्वेस्ट ना करें। ये ऐसा ही है जैसे हमने अपने पैसों के बारे में कितना हम अवेयर रहते हैं कि हम बिना कारण किसी को 1 रुपया भी दे के राजी नहीं होते कि हमारा पैसा हमारे ही पास रहे। बहुत ज़रूरी है वहाँ खर्च करते ही है ना। तो ऐसे ही जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ ऊर्जा इन्वेस्ट करनी है और वो ज़रूरी है। लेकिन जहाँ व्यर्थ की ऊर्जा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, व्यर्थ का कचरा अपने अंदर लेके आ रहे हैं, फिर उस कचरे को निकालने में ऊर्जा लग रही है, खाना खा रहे हैं तो फालतू की चीज़ें खा रहे हैं, उसमें ऊर्जा लग रही है आपकी, टीवी देख रहे हैं और बिना कारण कुछ भी देखे जा रहे हैं, उसमें हमारी ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। तो
बातें कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं तो लंबे लंबे फ़ोन करे जा रहे हैं, अपनी निंदा चुगलियाँ किसी की करे, मतलब इस तरह की हर तरह की यदि हम कट कर दें, कोई वेस्टेज यदि नहीं है, उसके बाद उसका सही उपयोग जहाँ ज़रूरी है, जहाँ सोच विचार ज़रूरी है, जहाँ बात करना ज़रूरी है, जहाँ जाना ज़रूरी है, ज़रूर करना है। वो आपकी राइट इन्वेस्टमेंट है फिर। और ध्यान में हमें थोड़े समय के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, या बीच बीच में जब समय मिले, चारों तरफ से ऊर्जा को वापस ले आए। हमने इन्वेस्ट किया, वो काम जैसे ख़त्म हुआ, वापस ऊर्जा हमारे पास लौट के आ गई। हमने किसी से बात की और बात करके जैसे ही बात ख़त्म हुई, वो ऊर्जा वापस लौट के आ गई। पहले क्या होता था कि हमने बात करी, अब उसके बाद हमारे अंदर रील चल रही है, कोई ना कोई सोच रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। उसने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, सही कह दिया, गलत कह दिया, जज कर रहे हैं। हम उसी वहीं पे पूरा स्टॉप नहीं कर पाते, तो हमारी ऊर्जा जो है खर्च होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। जितना हम किसी के बारे में सोची जा रहे हैं, अपनी ऊर्जा खर्च करते जा रहे हैं। और यदि हम नहीं सोच रहे हैं ज़्यादा, जितना ज़रूरी उतना ही सोच रहे हैं, जितना ज़रूरी उतना ही बोल रहे हैं, जितना ज़रूरी उतना ही कर रहे हैं, तो फिर अपने आप आपकी ऊर्जा जो है थोड़ी सी खर्च होगी और तुरंत वापस आ जाएगी, क्योंकि अब आप उसके बारे में सोच नहीं रहे। काम ख़त्म हुआ, ऊर्जा वापस आ गई, थोड़ा आपने रेस्ट किया, थोड़ा ध्यान किया, वापस वहीं पे ही आ गया। ये जो कंटिन्यूअस लीकेज हो रही है हमारी, इस लीकेज से हमें बचना है। अगर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बार 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 सोचे जा रहे, सोचते जा रहे, सोचते जा रहे, सोचते जा रहे, तो वो कंटिन्यूअस हम लीकेज कर रहे हैं अपने। उस व्यक्ति को तो आप बता नहीं रहे, अपने ही अंदर बोली जा रहे, बोली जा रहे, बोली जा रहे, उस तक पहुंच भी नहीं रही वो बात, लेकिन मन ही मन में आप हम जो है वरीड हैं, चिंता कर रहे हैं, तो हम अपने सारी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमें और भी अवेयर रहना है कि हमें, जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हमारी आँखें हैं, अब आँखें जितना देखेंगी उतना एनर्जी को यूज़ करेंगी। कान है, जितना सुनेंगे एनर्जी यूज़ होती है। बोलते हैं, एनर्जी यूज़ होती है। लेकिन इसका अगर सदुपयोग कर रहे हैं, अभी हम सत्संग सुन रहे हैं या मैं बता रही हूँ, तो इसका सदुपयोग हो रहा है एनर्जी का, तो ये जितनी इन्वेस्ट हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा मिल भी रही है, तो यहाँ वेस्टेज नहीं है। सिर्फ ऐसा कह लो कि ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि वो बहना चाहती है। आपके पास यदि इतनी ऊर्जा है और थोड़ा सा आप कुछ दे भी देते हो, शेयरिंग कर देते हो, तो वो कम नहीं होती। फिर आप ऐसे हो जाते हो सागर की तरह हो जाते हो कि उसमें 2 बूंद 2 चम्मच निकल गए तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपने जो 80% की ऊर्जा एक्स्ट्रा लगी हुई थी किसी के लड़ाई में, झगड़े में, द्वेष में, राग में, मोह में, ईर्ष्या में, लोभ में, लालच में, वो सारी आपने ख़त्म कर दी। यानी कि वो सब टॉपिक्स ख़त्म कर दिए और ऊर्जा वहाँ जितनी इन्वेस्ट थी सब वापस ले ली आपने। अब छोटा मोटा यदि हम कुछ बात करते हैं, छोटा मोटा किसी को सलाह दे देते हैं या कोई सत्संग सुना देते हैं, उससे हमारी कोई ज़्यादा लीकेज नहीं होती, स्पॉन्टेनियस हो रहा है वो। इस मोमेंट पे ये ज़रूरत थी, हमने बोल दिया। इस मोमेंट पे सुनने की ज़रूरत है, हमने सुन लिया। इस मोमेंट में हमने ये एक्शन लेने की ज़रूरत है, हमने एक्शन ले लिया। उस समय थोड़ी सोचना है कि ऊर्जा खर्च हो जाएगी। उस समय तो आपके पास इतनी ऊर्जा है, अब आप खर्च करिए जितना आपके दिल खोल के, पर वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। जैसे पानी है ना, या बिजली है, हम यूज़ तो करते हैं पर वेस्टेज नहीं करते। जैसे ही हमें ज़रूरत ख़त्म होती है हम तुरंत बंद कर देते हैं। एक्स्ट्रा कोई जल रही होती है जिस रूम में, तो हम कहते हैं ना बंद कर दो, वहाँ कोई नहीं बैठा हुआ। ऐसे ही हमारी एनर्जी है, हमारे पास भंडार है, लेकिन हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब किसी के बारे में सोच के या गलत विचार से या नेगेटिव सोच के तो बहुत ज़्यादा खर्च होती है। किसी को जज करते हुए या अपना थोड़ा नुकसान हो गया मान लो, अब सोच ही जा रहे हैं उसी को, कैसे क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, या दुख में चले गए, या उसको गालियाँ दे रहे हैं या उसको कोस रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, लीकेज हो रही है। ये तो यहाँ कोई भी इसका सदुपयोग नहीं हो रहा। ठीक है, हुआ नुकसान,
आपने देखा कि क्या मैं इसको कुछ कर सकती हूँ इसके लिए, तो करिए, और नहीं कर सकती हूँ तो भूल जाइए। अब हो ही गया वो एनर्जी। अब एक तो पैसों का नुकसान हुआ और एक हम अपनी एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे हैं। तो दो नुकसान तो ना करें हम, एक तो दूसरे ने किया और एक हम खुद ही कर रहे हैं, है ना। अब जैसे किसी ने हमें कुछ कहा, हमें बुरा लगा, अब उसने कहा और हमें बुरा लगा, बस यहाँ तक भी रुक जाए बात तो ठीक है, लेकिन हम फिर उसको कोसते हैं, उसको उल्टा सीधा बोलते हैं या सोचते हैं उसके बारे में कुछ, जो भी सोचते जा रहे हैं, जो रील चलनी शुरू हो गई, वो अननेसेसरी लीकेज है। जब हमने किसी ने कुछ कहा, हमें हर्ट हुआ, हमने हर्ट को देखा, धीरे धीरे हर्ट शांत हो गया और आप वापस नॉर्मल हो गए, तो कहीं लीकेज नहीं हुई। आपको लगा कि कुछ कहने जैसा ज़रूरी है, आपने जब मन शांत हुआ, सामने वाला रिसेप्टिव हुआ, आपने कुछ शेयर कर दिया, आपने बोल दिया, बता दिया, या उस टॉपिक पे डिस्कस कर लिया प्यार से, कहीं लीकेज नहीं हुई। तो जब हम खुश हैं तो लीकेज नहीं हो रही, ये भी एक कसौटी है कि आप शांत और खुश हैं और आप कुछ भी कर रहे हो तो लीकेज नहीं हो रही है। और जैसे ही हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बर्डन समझने लगते हैं, पोजेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो सारी ये लीकेजेस होती हैं। तो बस हमें अवेयर रहना है कि कहाँ लीकेज करनी है, कहाँ हमें इसका सदुपयोग करना है, कहाँ लीकेज नहीं करनी, कहाँ इसका सदुपयोग करना, इस चीज़ के लिए हमें अवेयर रहना है। हाँ जी, इज़ इट क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू। इतने सारे एग्जाम्पल, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और कोई? हाँ मीनाक्षी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। जी, जैसे अब ये आप बता रहे हो अभी, ठीक है, ये पता चलता है हमें कि भी हमारी एनर्जी यहाँ वेस्ट हो रही है, लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें बोलना ही पड़ जाता है, क्योंकि नहीं बोलने तो फिर वो समझते हैं कि भी इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं है ये, लेकिन एनर्जी तो लॉस्ट होती है, ये तो फैक्ट है, क्योंकि हम जितनी सेव करते हैं फिर कोई ना कोई ऐसी बात हुई, फिर हमारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो वही चीज है, ये तो प्रैक्टिस की जरूरत है, खैर हमें इस चीज में ध्यान और प्रैक्टिस की। तो यदि हम पूरी तरह से इस चीज में इंडल्ज हो जाएं तो क्या हम कर लेंगे प्राप्त ये चीज? बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं। मैंने बताया नहीं, बात करने में कोई हर्जा नहीं है, हमारा मन शांत रहे और फिर हम बात करें। जब भी बात करें किसी से, रिएक्शन ना करके रिस्पॉन्ड करें। जब हम उसने किसी ने अपमान किया या कुछ बोला, हाँ, जरूरी नहीं अपमान किया, कुछ भी कहा किसी ने और हमें गुस्सा आ गया या हमें बुरा लगा और हमने रिएक्शन में आके कुछ बोला, तो लीकेज है। और यदि हमने उसकी बात को धैर्य से सुना, प्रेम से सुना, चाहे वो कैसे कड़वा भी बोल रहा था तो भी धैर्य और प्रेम से सुना, और मन को थोड़ा सा हर्ट भी हुआ, उसको भी देखा, पर फिर भी धैर्य और प्रेम को छोड़ा नहीं, शांत बने रहे और इंतज़ार किया कि सही मौका आने पर, वक्त आने पे ही हम बोलें। पहली बात, सही वक्त पे बोला जाए। यदि इंसान सामने वाला रिसेप्टिव ही नहीं है, सुनने के मोड में ही नहीं है और हम बोले चले जा रहे हैं, तो वो सुन नहीं रहा, वो कला कलेश हो गया, वो तो सुन ही नहीं रहा है। और हमें उस समय सिर्फ सुनना है। सामने वाला कुछ कह रहा है तो हमें केवल सुनना है और सुन के ऑब्जर्व करना है कि वो कितना सही कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसको छोड़ दें। उसका अंदाज़ गलत हो सकता है, वो गुस्से में कह रहा है कि प्यार से कह रहा है, वो छोड़ दें। जो बात कही जा रही है हमसे, चाहे गुस्से में ही कही जा रही है, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी हो, हमारी गलती भी तो हो सकती है। तो पहले तो ऑब्ज़र्व करें, क्या मैं कहीं गलत हूँ, कहीं गलती हुई है। तो जब सामने वाला बोल के चुप हो जाए तब देखें, रियलाइज़ करें कि अगर मैं गलत हूँ तो हमें उस गलती की माफ़ी मांगे, सॉरी फील करें। या फिर जब वो रिसेप्टिव हो तो अपनी एक्सप्लेनेशन, जो हमारी आदत हो कि हम जस्टिफिकेशन करते हैं कि नहीं मैं यहाँ गलत नहीं थी, तुमने गलत समझ लिया। अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे बोलना है तो इंतज़ार करें कि जब वो भी रिलैक्स है, तुम भी रिलैक्स हो, तो बातचीत की जाए। उतना हमें अपने आप को धैर्य रखना सिखाना होगा कि नहीं, धैर्य रहें, चुप रहें, मौन रहें। बहुत बार तो बोलने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। और कई बार हमें लगता है कि
बहुत बार ये हो चुका, अब मुझे सच में बात करनी चाहिए और कोई सॉल्यूशन हम निकालें बैठ के, तो वो तभी निकलता है सॉल्यूशन जब दोनों ही प्यार से बैठ के रिसेप्टिविटी में दोनों एक दूसरे की सुन रहे हैं और बात की जा रही है और कुछ सॉल्यूशन निकाले जा रहे हैं, है ना। तो हमें थोड़ा धैर्य, प्रेम, ये दोनों बना के रखनी है। जैसे वो है ना, साईं जी का वो एक है, श्रद्धा और सबूरी। तो श्रद्धा और सबूरी बनाए, यानी कि सबूरी मैंने संतोष, श्रद्धा मैंने विश्वास रखें अपने और परमात्मा पे, और इस क्षण के ऊपर जो ये मोमेंट घटा है, घटना घटी है, वो जैसी भी घटी है परफेक्शन में घटी है। तो ये श्रद्धा रखनी है कि सब कुछ अच्छा ही और सही हो रहा है, कोई गलत जैसा तो कुछ है ही नहीं। पहली बात, सामने वाले ने कुछ एक्सप्रेस किया है, उसका कोई मीनिंग है ना, तो उसको ही रिस्पेक्ट करते हुए हमें सुनना है पहले तो, और फिर अपनी गलती को पहले देखना है कि कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ, मैं अपने को कहाँ कहाँ ठीक कर सकती हूँ, उसको भी ठीक करना है। अगर खुद से गलती हुई है तो माफ़ी मांग सकते हैं, बात कर सकते हैं कि अगर मेरी किसी एक्शन से किसी को बुरा लग रहा है तो मैं वो ना करूं, और यदि करना ज़रूरी है तो बात की जा सकती है कि किस तरह से की जाए कि आप वो काम भी कर पाएँ, दूसरे को ख़राब भी ना लगे, तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई हल निकाला जाए। राइट? यस। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम हेमा जी। आपके गाइडेंस में मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से तो अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन हैंडल करना सीख गई हूँ अब काफी हद तक। अब परेशानियां बहुत कम होती हैं। जिस तरह आप बताते हो कि थोड़ा पेशेंस रखो, उस समय बात मत करो, जब समय आए तब बात करो, जितना जरूरी हो प्रेम से, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। सामने वाला हमेशा गलत नहीं होता है, गलत परिस्थितियां होती हैं या परसेप्शन है अपना अपना, ये सब चीजें हैं। जी, आपके गाइडेंस में बहुत कुछ सीखने को मिला है और हैंडल करना सीख रही हूँ, अभी आगे भी सीखती रहूंगी। धन्यवाद मैम। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा याद दिलाया। एक मेरे को उदाहरण बहुत अच्छा लगता है कि जैसे 6 लिखो तो इधर से तो 6 है और दूसरी तरफ से 9 है ना। तो अब उधर से वो कह रहा है ये 9 है, हम कह रहे हैं ये 6 है, तो दोनों ही राइट है। सिर्फ देखने का वो फ़र्क है, डायरेक्शन का फ़र्क है कि हम इधर से देख रहे हैं, वो उधर से देख रहा है। तो हर सिचुएशन के कुछ पहलू होते हैं, कोई एक पहलू देख रहा होता है और हम दूसरा कोई पहलू देख रहे होते हैं, तो बस यही फ़र्क हो जाता है। तो अपनी अपनी सोच का फ़र्क है, हम किस पॉइंट को देख के किसी एक खास, जैसे होता है ना, कोई खाली गिलास को देख रहा है, कोई भरा हुआ गिलास देख रहा है, तो इस तरह से सिर्फ सोच में फ़र्क हो जाता है कई बार। तो उसी वजह से हमारे दोनों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में कला कलेश का कारण बन सकता है। तो जब हम प्यार से बैठ के देखते हैं तो वो भी लगता है अपनी जगह ठीक ही है और हम भी अपनी जगह ठीक ही हैं, ऐसा भी कई बार होता है। तो बैठ के बात की जा सकती है। और प्रेम एक बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हम फैमिली में हैं तो किसी भी कीमत पर प्रेम को तो खोने ही नहीं देना, हर हाल में प्रेम बनाए रखना है। प्रेम एक ऐसी मलहम है रिश्तों में जो सारी दर्दों की दवा है। अगर आप प्रेम करना छोड़ते नहीं, चाहे कोई कुछ कैसा भी चल रहा है अपनी लाइफ में, वो पहले से ही परेशान है, उसे सबसे ज़्यादा, अगर कोई डॉक्टर हो ना, वो यही कहेगा कि इसको खूब प्रेम करो तो ये बंदा ठीक हो जाएगा। होता क्या, हम उल्टा करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेम की ज़रूरत है और हम उसे ज़्यादा उससे दूरी बना लेते हैं। तो हर व्यक्ति जो गुस्से में बात करता है, चिल्लाता है या हर समय झुंझलाहट में रहता है, तो हम उससे थोड़ा दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब अपना फैमिली मेम्बर हो और उसी घर में रह रहा है, तो उस वक्त हमें दूरी ना बनाकर उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करें, उसको गले लगाएं, प्यार करें, उसकी बात सुने, उसे ऐसा लगे कि ये बंदा जो मुझे प्रेम करता है। तो धीरे धीरे आपका प्रेम उसको एक मलहम का काम करेगा, उसके हृदय में भी थोड़ा सुकून मिलेगा। तो फिर वो उसका नेचर भी धीरे धीरे बदल सकता है, चाहे तो हो सकता है बदल जाए, ना भी बदले, पर हमें प्रेम करना तो छोड़ना ही नहीं है।
एक ही औषधि है हमारे पास, प्रेम, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर इसको रखना है, बाकी सब चीज़ें उसके बीच में एडजस्ट हो जाती हैं। जैसे माँ एक बच्चे को प्रेम करती है तो उसकी सारी चीज़ों को अपने अंदर पचा लेती है और प्रेम करना छोड़ती ही नहीं एंड तक। बच्चे कैसे ही कहते हैं हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती। ऐसे ही बस हमें प्रेम का दामन थामे रखना है, फिर चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, हाँ जी। जैसे कहते हैं ना माँ की पत्थर पे रस्सी रगड़ के पत्थर में भी घाव हो जाता है। और दूसरा, प्रेम से जब हम शेरों को भी हाथ कर लेते हैं ना, ये लोग जो लोग होते हैं सर्कस वाले, शेर, हाथी, राइट, उनको भी हाथ कर लेते हैं। हम तो इंसान हैं, यस, प्यार देंगे तो हर कोई हमारे बस में ही हो जाता है। हमारे नहीं, वो प्रेम के बस में होता है। प्रेम के बस, प्रेम से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। सबको और प्रेम चाहिए, वाकई में देखा है मैंने, लोगों में बदलाव देखा है। प्रेम देते देते वो इंसान बदल जाते हैं। जाते हैं, यस, ईगो बस नहीं आना चाहिए कि मैं क्यों आगे बढ़ूं, वो यस, छोड़ के सिर्फ प्रेम करना है, आगे बढ़ बढ़ के प्रेम करना है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत उसमें सुंदर, अपने मन का भी सुकून है, अपने मन की भी शांति है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये कितनी सुंदर लाइन बोली है, आगे बढ़ बढ़ कर प्रेम करना है। वाह, वेरी नाइस, मज़ा आ गया सुन के। यस, देखिए, जो जिसके पास है वो वही बांट सकता है। आपके पास प्रेम है, आप आगे बढ़ बढ़ के प्रेम दीजिए, प्रेम बांटिए। उनके पास गालियां हैं, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो वही बांटते हैं, है ना। तो जो जिसके पास है वो वही बांट रहा है। तो अभी मंजू जी कुछ शेयर करेंगी, हम दोनों एक साथ ही हैं। हाँ, सभी को प्रणाम। हम एक ही फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एक ही जगह बैठे हुए हैं दोनों। ये एग्ज़ाम्पल भी एक और मुझे याद आ रहा था कि जो पानी होता है वो सॉफ्ट होता है, उसकी पानी की जो सॉफ्टनेस होती है और जो शीतलता होती है, वो अपनी शीतलता और सॉफ्टनेस के साथ ही किसी चट्टान पे अगर गिरता ही रहता है तो वो चट्टान भी धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाती है। तो इस बड़ा एक डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल है कि हमारी जो सॉफ्टनेस है या हमारा प्रेम है उसमें शीतलता है। तो शीतलता के साथ, माधुर्य के साथ जो प्रेम होता है हमारा, उसमें एक शीतलता है, एक माधुर्य है। तो उसके साथ भी जो दूसरा व्यक्ति है उसके अंदर भले ही वो चट्टान की तरह से कठोर है, अहंकार भरा हुआ है उसके अंदर, लेकिन हमारा प्रेम उसको, हमारी जो शीतलता है उसको कहीं ना कहीं उसका अहंकार तोड़ने लगती है, वो टूटने लगता है उसका। एक जैसे नेचुरली होता है, पानी गिरता रहता है एक ही जगह, तो देखते हैं कि वहाँ पे निशान बन गया, चाहे कितनी भी हार्ड पत्थर था वो भी वहाँ पे गड्ढा बन गया, तो उस पर इम्पैक्ट आता ही है। तो ऐसा मेरा भी एक्सपीरियंस है लाइफ का कि कोई व्यक्ति कितना भी, कैसा भी है, उसके अंदर हमें लाखों अवगुण दिखाई देते हों, वो हमारे प्यार को रिजेक्ट ही करता रहे चाहे कितनी भी, लेकिन अगर हमारा प्रेम सतत बहता ही रहता है तो वो भी एक दिन पानी की तरह उनके अहंकार को या उनकी जो कटुता है उसको ख़त्म कर ही देता है। ऐसा निश्चित होता है। धैर्य रखें, बस उसकी इंतज़ार ना करें कि इतना टाइम हो गया लेकिन ये तो जस के तस बने हुए हैं। तो जहाँ हमने इंतज़ार किया, जहाँ हमारा धैर्य ख़त्म हुआ, तो फिर काम ख़राब कर दिया। जैसे कहते हैं जितने सालों की हमने मेहनत की थी, जितनी भी हमने सब कुछ किया था, वो फिर हमने किया ही नहीं। एक तरह से वो हमारे अंदर एक कर्तापन था या हम दूसरे को सुधारना चाहते थे, हमारा मोटिव ये था। हमारा मोटिव सुधारना नहीं है। जैसे पत्थर का कोई पानी का कोई मोटिव ये नहीं होता मैं इस चट्टान को तोड़ूं, बस वो तो पानी का स्वभाव है, बहना, नीचे की तरफ गिरना। पानी बहता है, नीचे की तरफ गिरता है और ठंडक उसमें बनी रहती है।
तो वो ऑटोमेटिकली अपने स्वभाव में रहते रहते ही उस चट्टान टूट ही जाती है। ये होता है, करना नहीं होता। तो वहाँ पे जहाँ हमारे अंदर कर्तापन नहीं है, बस हमारे अंदर से प्रेम बह ही रहा है, बह ही रहा है, तो कितना भी व्यक्ति कठोर हो, कितना भी व्यक्ति कैसा भी हो, एक दिन ऐसा ज़रूर आता है, ज़रूर आता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम उस पे दृष्टि रखें ही ना बिल्कुल भी कि वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब वो होता है तो फिर हमारी खुशी और कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ये पता है अल्टीमेटली अगर इनके अंदर भी प्रेम जागृत हो गया तो ये प्रेम इनको भी कितना सुकून और शांति देगा। अब तक इनके पास सुकून या शांति नहीं थी, तो इसलिए इनके भीतर प्रेम नहीं था, और ये प्रेम करने की बजाय कटुता ही देते थे या घृणा ही देते थे। लेकिन जब उसके अंदर भी प्रेम स्फुरित होगा तो फिर उससे भी प्रेम ही बहेगा। तो बस प्रेम की, तो ओशो ने बोला भी है, प्रेम ही परमात्मा है। तो ये वास्तव में है कि प्रेम ही परमात्मा है और कुछ नहीं है। अगर हम हर व्यक्ति के प्रति प्रेमपूर्ण हों, हमें कोई किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भावना से अगर हम प्रेम कर रहे हैं, हमसे प्रेम हो रहा है, तो फिर वो तो उसका सौंदर्य बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हम नेचर में जाते हैं, वहाँ पे हम नदियों को, पहाड़ों को देखते हैं, सूर्यास्त को देखते हैं, सूर्योदय को देखते हैं, तो हमें बड़ा आह्लाद महसूस होता है। ऐसे ही प्रेमपूर्ण व्यक्ति जहाँ भी होता है उसके अंदर से आह्लाद ही होता है, वो आह्लादित ही रहता है, खुश ही रहता है, और उसके वाइब्रेशंस ही खुशियों वाली होती हैं। उसके आसपास अपने आप ही लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं कि ये व्यक्ति बड़े शांत हैं, बड़े चेहरे पे इनके मुस्कुराहट है, तो ये नेचुरली होता है ये सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छा शेयर किया आपने। पानी का उदाहरण कितना ही सुंदर दिया। पानी कितना सॉफ्ट होता है और पत्थर कितना हार्ड होता है, और फिर भी वो उसको चूर चूर कर देता है। एक लंबे समय तक पानी जब एक ही पत्थर पे पड़ता रहता है तो उसमें भी वो रेत बन जाती है पत्थर की। तो ऐसे ही हमारा प्यार ऐसे एकदम से इंस्टेंट रिज़ल्ट तो नहीं लाता है, लेकिन धीरे 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 जगह बनाता है दूसरे के हृदय में। तो कुछ भी हो जाए, प्रेम करना नहीं छोड़ना है। बस ये हमेशा याद रखें कि प्रेम जो है बहुत बड़ी चीज़ है, और परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता भी प्रेम ही है। जब हम व्यक्तियों से ही प्रेम नहीं कर सकते तो परमात्मा से तो प्रेम बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है। तो यदि हम व्यक्तियों से कर पा रहे हैं तो हम थोड़े उस लायक हो जाते हैं कि हम परमात्मा से भी प्रेम कर पाएँ। चलिए, और किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है, तो ध्यान करते हैं फिर से। आंख बंद कर लें, रिलैक्स हो जाएं। कोई भी ऐसा पोस्चर जो आपको रिलैक्स रखे और जिसको बार बार बदलना ना पड़े। रीढ़ की हड्डी सीधी हो तो अच्छी बात है, और यदि जब थक जाएं तो धीरे से टेक ले लें। लेकिन शुरुआत जब ध्यान की करें तो बिना सपोर्ट के ही करें। अगर थक जाएं तो फिर धीरे से सपोर्ट ले लें। चलिए, आंख बंद कर लें। सत्संग सुनने के बाद जो शांति सहजता में ही हमें महसूस हो रही है इस वक्त, उसे ऑब्जर्व करें। अब इस शांति को कहीं से हम लाए नहीं हैं, ये पहले से ही थी। जैसे ही हमारी जो लहरें थोड़ी शांत हुई, थोड़ी उथल पुथल शांत हुई, तो भीतर की शांति झलकने लगी। ये सदा हमारे पास रहती है, ये शांति जो आत्मा की है। आत्मा हमेशा शांत ही है।
और जैसे हम शांति को महसूस करते हैं, उस शांति को और ज़्यादा महसूस करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें अनहदनाद सुनाई देने लगता है अपने आप ही। आप चेष्टा भी नहीं कर रहे, पर वो तुरंत सुनाई देगा। एक ध्वनि सुनाई देती है जिसे हम अनहदनाद कहते हैं, द साउंड ऑफ द साइलेंस। देखें, सभी को सुनाई दे रही होगी इस वक्त। जो जिसको न सुनाई दे रही हो, कान बंद करके एक बार सुने। थोड़ी देर कान को बंद करके एक झिंगुर जैसी आवाज़, जैसे झरना बहता है ऐसी आवाज़, जैसे बारिश हो रही हो वैसी कुछ आवाज़ मिलती जुलती, उसे अनहदनाद कहते हैं। इस पूरे वातावरण में वो हमेशा गूंजती रहती है। पहाड़ों में जाओ तो वो ज़्यादा सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पे शांति ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शांति में ही सुनाई देगी। एक बार आपने सुनना शुरू कर दिया तो वो फिर शोर में भी सुनाई देती है। जैसे आप ध्यान लगाओगे कि मुझे सुनना है, तो वो तुरंत सुनाई दे जाती है, क्योंकि वो बज ही रही है आपके भीतर बाहर हर वक्त। अब यहाँ पर एक और छलांग लगानी है हमें। जैसे हम सुन रहे हैं, हम कहते हैं मैं नाद सुन रही हूँ। अब यहाँ पे दो हो गए, नाद अलग, मैं अलग। अब हमने मैं को हटा दे, नाद को तो आप हटा ही नहीं सकते, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, विचारों को हटा दो, इमोशंस को हटा लो, फिजिक्स, अपने फिजिकल बॉडी है इसको भी हटा दो, तो इनको हम हटा पाते हैं, ये गायब हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप नाद को हटा सकते हो क्या? नहीं, है ना, नाद तो बना ही हुआ है। अब आप अपनी मैं को हटा दीजिए कि मैं नाद सुन रही हूँ, मैं को हटा दीजिए और सुनना भी हटा दीजिए। तो क्या बचा? केवल नाद। अब आप ही नाद हो गए। देखें, आप ही नाद हो, इस भाव में बैठें कि मैं नाद ही हूँ और पूरे यूनिवर्स में मैं फैली हुई हूँ। अपनी मैं को पूरा गिरा दें, सुनना भी गिरा दें। कोई सुनने वाला नहीं बचा, कोई मैं नहीं बचा। अब केवल नाद। आप नाद ही हो। मृत्यु के बाद क्या होगा? शरीर गिर जाएगा, मन बुद्धि सब, आपका मैं सब गिर जाएगा, और क्या बचेगा? केवल नाद। तो क्यों ना जीते जी इसका स्वाद चख लें। सब कुछ गिरा दें, अपना शरीर, मन, बुद्धि, विचार, मैं, मेरा, सब हट गया। अब केवल बचा नाद। आप नाद ही हो। उस भाव में बने रहें कि आप नाद हो और पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हो। पूरे ब्रह्मांड में ये जो नाद गूंज रहा है वो मैं ही हूँ।
अब यहाँ पर नाद के लिए बोला गया है स्वयंभू, यानी कि आप नाद हो, नाद ही नाद को सुन रहा है, यहाँ दो नहीं है। अब मैं 5 मिनट का पॉज ले रही हूँ, आप लोग नाद सुने, नाद होकर नाद को सुने। देखिए कैसा महसूस हो रहा है। आप पूरे कायनात में नाद के रूप में व्याप्त हो। आप शरीर नहीं हो, केवल शरीर में नहीं हो, आप नाद हो। ये नाद जीवंत है। ऐसा मत सोचिए कि ये नाद जो है बस एक गूंज है, जीवंत है। यही परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का शरीर कह सकते हैं। परमात्मा का नृत्य कह सकते हैं, गाता हुआ नृत्य, झूमता हुआ नृत्य।
अपने मन को, विचारों को, इमोशंस को इस नाद में विलीन कर दें। जैसे कहते हैं ना कि बूंद सागर में मिल जाती है तो सागर ही हो जाती है, ऐसे ही आपके विचार, आपके सारा जो भी संस्कार हैं, धारणाएं हैं, इस नाद में विलीन कर दें, मिटा दें, छोड़ दें, इसी में, इस गहरे सागर में छोड़ दें। अपनी सारी चिंताएं, दर्द, दुख, अकेलापन सब छोड़ दें, इसी में विलीन कर दें। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। कैसा लग रहा है अपने स्वरूप का साक्षात्कार करके? सेल्फ रियलाइज होकर कैसा लग रहा है? पूरा दिन अब हमें अपने इसी स्वरूप में बार बार जाना है। जब भी समय मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वापस अपने इस नाद स्वरूप में आ जाएं। क्योंकि ये नाद जीवंत है, आप इससे जितनी करीबी बनाते जाओगे, ये उतना ही रिस्पॉन्ड करता है। आप इससे प्रेम करते जाओगे, ये आपको 100 गुना प्रेम लौटाएगा। आप मिटते जाओगे और आप नाद ही हो जाओगे। नाद और आप दो नहीं, एक ही हो जाओगे। बूंद सागर में मिलके सागर ही हो जाती है। तो बने रहें इसी अवस्था में, अपने स्वरूप में गोते लगाएं, डूबें। लेटना चाहे लेट जाएं शवासन में, और बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट तक, आँख ना खोलें। थैंक यू सो मच।